और अब रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे के साथ ही पेपर लीक मामले समेत तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के युवा नेताओं ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, प्रीतम सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद रहे। इस मामले में करण मारा ने कहा कि हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता शामिल हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही है। साथ ही करण मारा ने इन मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। गरिमा दसौनी ने भी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने करण मारा, गरिमा मेहरा दसौनी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया। वीआईपी का नाम तो बोलो, पुष्करधामी मुक्त खोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, पुष्करधामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो। जिला प्रशासन की नाक के नीचे इतनी फाइलें गायब हो गई, क्या लगता है आपको? क्या सफेद पोत नेता या अंदर के अधिकारी इसमें शामिल? निश्चित ही हम पहले दिन से कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, क्योंकि इनकी एजेंसियों पे हमको बिल्कुल विश्वास है। अंकिता भंडारी मर्डर केस हमने देख लिया, एसटीएफ ने क्या किया सबकी जानकारी में, और उस अधिकारी को किस तरीके से हरिद्वार दिया गया ये भी हम सब जान रहे हैं। हम समझते हैं, पब्लिक सब जानती है, पढ़े लिखे लोग उत्तराखंड में रहते हैं, वो सब समझते हैं। और जिस तरीके से वीआईपी को बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, सबूत मिटाए हैं, उस बात को भी यहाँ की पब्लिक समझती है। अदालत में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक इस बात को समझता है कि अंकिता के संग क्या हुआ और किसने किया है। जिस सरकार के लोगों ने ये काम किया, क्योंकि अंकिता के मर्डर में भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। भर्ती घोटाले में हकम सिंह से लेकर मंडल अध्यक्ष मंगलौर का बीजेपी का पकड़ा गया है। इससे साफ जाहिर है कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता इन सभी कार्यों में संलिप्त हैं। देखिए, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। जिस तरह से पहाड़ की बेटी अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिस तरह से भर्ती घोटाले पर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं, जिस तरह से आप लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मुस्तैद नहीं कर पाए, उसकी कीनों के ठीक नहीं कर पाए, आज विश्वास खो दिया है प्रदेश के युवाओं ने आपके आयोगों पर। और अग्निवीर योजना जिसने सपनों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया, जिसने बिल्कुल बेतहाशा आप कह सकते हैं कि युवाओं के सपनों को कुठाराघात किया है, उस तरह का जो विरोध, ये तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई। अभी तो राहुल गांधी आएंगे तब देखना भाजपा का क्या हाल होगा। अभी निश्चित रूप से फाइलें गायब करवाई जा रही हैं, क्योंकि संलिप्तता है भाजपा के नेताओं की, पार्षदों की, इन सारे भ्रष्टाचार में, जमीन के घोटालों में संलिप्तता है उनकी, इसलिए ये करवाया जा रहा है। फाइलों को जलाना, फाइलों को गायब करवाना आखिर कैसे हो गई? मैं भी चौकीदार लिखते थे ना, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर मैं भी चौकीदार लिखते थे। कहाँ गई चौकीदारी? क्यों नहीं फाइलों को संभाल पाए आप लोग? तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ, इन फाइलों के गायब होने में भी शासन प्रशासन का हाथ है। बड़े दुख की बात है कि प्रचंड बहुमत की सरकार जो हमारे प्रदेश में है वो इस समय अहंकार में ग्रस्त है। भले अंकिता भंडारी जैसा संवेदनशील प्रकरण हो, उस प्रकरण में वीवीआईपी के नाम का खुलासा करने की बात हो, उस मामले की सीबीआई से जांच कराने की बात हो, भर्ती घोटाले की बात हो, और पेपर में रेप्लिका एक दूसरे के जो क्वेश्चन पेपर्स आए उनकी बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार बिल्कुल जवाब देने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। और सरकार भले अंकिता भंडारी प्रकरण में भी और भर्ती घोटाले में भी सरकार के लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बचाने के लिए नाना प्रकार के बहानेबाजी करने का काम कर रही है, मामले को ट्रैक से भटकाने का काम कर रही है। ये पूरे प्रदेश के सवाल हैं, उत्तराखंड के युवाओं के जहन में सवाल हैं, उत्तराखंड में हमारी बहनों के जहन में सवाल हैं कि उनको सुरक्षा कब मिल पाएगी। तो इन सवालों को उठाने के लिए पुनः हम आज सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पहले चरण में हम लोगों ने जो प्रयास किए उसी का नतीजा है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, आपका नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा, और उसके साथ साथ अपनी वाहवाही खुद करानी पड़ी। और आज ये दूसरा चरण हम शुरू करने जा रहे हैं, और यकीनन इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब तक हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होता, जब तक हमारी बहनों को सुरक्षा का हम एहसास नहीं करा पाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, जो कि आज युवाओं के साथ सचिवालय कूच के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगा के रोका है, उनसे जानेंगे आखिर क्या मामला है जो यहाँ पहुँचे हैं। एक तो बेरोजगारी चरम पर है और महिला अपमान, महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में, जिसमें दलित महिलाएं भी हैं, उसकी लगातार वृद्धि हो रही है। और अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी लिप्त है उसको बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है। साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, बुलडोजर फिराया गया है उस रिजॉर्ट के अंदर ताकि हत्यारों को बचाया जा सके।
न्यायिक हत्या करने की कोशिश हो रही है अंकिता हत्याकांड की, उसके खिलाफ ये उत्तराखंड की जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश है। इसको व्यक्त करने के लिए कांग्रेस जन यहाँ आए। सर, जिला प्रशासन में डीएम की तमाम बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे से कई फाइलें गायब हो जाती है, क्या लगता है आपको सफेदपोश नेता भी इसमें शामिल है? सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि सारी जालसाजियां हो रही हैं, जाल झपट्टा हो रहा है। हर आदमी जो जहां से मौका मिल रहा है लूटने में लगा है, राज्य को लूटा जा रहा है। आरटीआई जो एक्टिविस्ट जिन्होंने आरटीआई दाखिल की थी इसको लेकर के, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, आखिर क्यों नहीं करे सरकार सीबीआई जांच? उसमें कई चेहरे सत्ता के बेनकाब हो जाएंगे। सीबीआई बचाना भी चाहे तो नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तथ्य इतने जोर से बोलेंगे कि उनके तोता सीबीआई भी जो है कभी कभी तो सही बोल जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने बताया कि जो मामला अभी चल रहा है रजिस्ट्रार कार्यालय में जो फाइलें गायब हो गई है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि सत्ता के कई बड़े जो चेहरे हैं वो इसमें शामिल होने की आशंका है, इसीलिए जो सरकार है वो सीबीआई जांच नहीं करा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ सचिवालय कूच के लिए निकले हैं। क्या सरकार इन सभी मामलों की जाँच करा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दीपिका भंडारी, HNN न्यूज़, देहरादून। और दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जिस तरीके से हम देख रहे थे तस्वीरों में साफ तौर पर कि तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के वो सचिवालय कूच कर रहे थे, क्या मुद्दे उनके रहे हैं? देखिए दिव्या, आज युवा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके नेतृत्व में जो ये सचिवालय कूच के लिए आज वो निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगा करके PHQ से ठीक पहले जो है वो रोक लिया। इसमें कई बड़े चेहरे पहली बार जो एक साथ नजर आए, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, करण मेहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जो कि चक्राता से विधायक हैं, और साथ ही तमाम बड़े प्रवक्ता जो है इसमें मौजूद थे। अंत में जो गरिमा दसोनी और करण मेहरा उनके समेत सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में VIP के नाम के खुलासे को अभी तक न होने को लेकर के जो है आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बड़े सपोर्ट नेता को जो है वो बचा रही है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। इसी के साथ तमाम जो नकल माफिया जो है उनमें भी जितने भी घोटाले हुए हैं और पेपर लीक हुए हैं उसमें भी बड़े सफेदपोश नेता का आरोप लगाते हुए कि उनका कहना है कि जो पेपर लीक हुए हैं इसमें कई बड़े नेता जो हैं भाजपा सरकार के इसमें शामिल है, इसीलिए सरकार जो है CBI की जांच जो है इस मामले में नहीं करवा रही है। इसी के साथ कई ऐसे तमाम मामले हैं, बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर के भी कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है और सचिवालय कूच किया है। साफ तौर पर जैसे कि आपने सुना, उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही राहुल गांधी अब उत्तराखंड आने वाले हैं और तब जो है भाजपा का बुरा हाल होगा, उनका जो प्रदर्शन है और बड़ा होने वाला है और ही बड़ा आक्रोशित होने वाला है। इसकी चेतावनी भी अभी कांग्रेस ने दी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सड़कों पर उतरकर किया गया है, हिरासत में भी लिया गया कई नेताओं को, अब क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए करण मेहरा समेत गरिमा दसोनी और कई ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं युवा कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको पुलिस लाइन जो है वहां ले जाया गया है, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उनको जो है पुलिस लाइन ले जाया जाता है। उसके बाद उनको जो है एक नोटिस के बाद जो है वो छोड़ दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो अभी जो है किसी भी धरना प्रदर्शन में कुछ दिनों तक के लिए शामिल नहीं होंगे, या उनको जो है एक छोटे से नोटिस के तौर पर उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने की और प्रदर्शन करने का जो है हक होता है अनुमति मिलने के बाद। तो इसीलिए इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है सभी को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे अंकिता भंडारी केस में VIP का नाम उजागर करने को लेकर हो या पेपर भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस आज सचिवालय कूच कर रही थी और इसी दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। फिलहाल नोटिस देकर उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन लगातार कांग्रेस ये मुद्दे उठाती आई है और सरकार से मांग की जा रही है कि इन मुद्दों को किसी तरीके से सुलझाया जाए और जल्द से जल्द मामलों